हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगना, यह रेबीज रोग के अंतर्गत आता है। रेबीज रोग में रैबिडो वायरस होता है। हाइड्रोफाइटा, जल में उगने वाले पौधे। हाइड्रोपोनिक्स, वह विधि है तकनीक जिसके द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने की इकाई। जीरोफाइटा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे। जीरोफ्थेल्मिया, आँखों का सूखना, यह विटामिन ए की कमी से होने वाला दूसरा रोग है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग भी होता है। लैक्टोस, लैक्टोस, दूध में पाए जाने वाला शर्करा। प्रोलैक्टिन, दुग्ध निर्माण हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन, हृदय की जांच ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क की जांच ईईजी अर्थात इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ द्वारा किया जाता है। माइकोलॉजी, कौकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। द मैन बर्ड ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते हैं। माइकोलॉजी के सजीवन को माइकोराइजा कहते हैं जो जड़ और कवक के साथ होता है। लाइकेन का सहजीवन कवक और शैवाल के साथ होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। वायु प्रदूषण बढ़ने से लाइकेन घटता है। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र बनता है। लिटमस पत्र अम्ल लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है तथा नहीं क्षार रहता है सर जी। हाँ, क्षार। अम्ल लिटमस पत्र को नीले से लाल कर देता है तथा क्षार लिटमस पत्र को लाल से नीला कर देता है। लाल से नीला कर देता है। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों का कमजोर होना, यह विटामिन डी की कमी से वयस्क में होने वाला रोग है। वयस्क में होने वाला रोग है। हिपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है तथा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग त्वचा है। हिपेटाइटिस रोग हिपेटाइटिस रोग से यकृत प्रभावित होता है। यकृत में पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। ल्यूकोसाइट, WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं का अध्ययन। WBC की अधिकता से ब्लड कैंसर रोग होता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। एंटीमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। क्रायो, अति न्यूनतम ताप। क्रायोजेनिक, वह इंजन जो अति न्यूनतम ताप पर कार्य करता है। पायरो, अत्यधिक ताप। पायरोमीटर, वह अत्यधिक ताप मापने की इकाई। पायरेक्स कांच, यह वह कांच जो अत्यधिक ताप सहन करने की क्षमता रखता है। एंड्रोजन, इसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। यह नर में पाए जाने वाला हार्मोन है। पुमंग, नर पुष्प जननांग होता है। गाइनोसियम, मादा पुष्प जननांग होता है। ऑफ्थेल्मोलॉजी, आँखों का अध्ययन। राइनोवायरस, जुखाम। राइनोवायरस को जुखाम भी कहते हैं। बैरोमीटर, वायु दाब मापने की इकाई। सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई। आइसोबैरिक, जिसके परमाणु द्रव्यमान बराबर हो। लिथोस्फीयर, स्थल मंडल का अध्ययन। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन।
राइनोसिस एक सींग वाला गांडा। डर्मिटोलॉजी डर्मिटोलॉजी त्वचा का अध्ययन या चर्म रोग विशेषज्ञ। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे ऊपरी परत। कैरियोलॉजी उत्तक केंद्रक का अध्ययन। प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है। सेल्वीकल्चर वनों की खेती। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। अलोरिकल्चर सब्जियों की खेती। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर अंगूर की खेती। पिसीकल्चर अंगूर की खेती। पिसीकल्चर गलत, सॉरी। मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। एंथ्रोपोलॉजी मानव का विकास, रीति रिवाज, इतिहास, समाजशास्त्र तथा परंपराओं से संबंधित जानकारी का अध्ययन। मार्फोलॉजी जीव की संरचना तथा आकृति का अध्ययन। फाइटोपैथोलॉजी पौधों में होने वाले रोग तथा संक्रमण एवं बचाव। एंड्रोलॉजी एंड्रोलॉजी जीवित जीवों पर नहीं। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन या यौन रोग का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित जीवों तथा पौधों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। ये जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान को लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में नाम दिया था। इसकी दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस है। भारत में चिकित्सा विज्ञान के जनक चरक है। इन्होंने चरक संहिता की रचना की। भारत में सर्जरी की शुरुआत चरक के समय में हुई थी। सर्वप्रथम रोगों का उल्लेख चरक संहिता में मिलता है। चरक संहिता में मिलता है। कंकाल तंत्र हड्डियों का ऐसा ढांचा जो शरीर को एक आधारभूत संरचना प्रदान करता है तथा हमारे शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र मनुष्य में जैसे बाल, त्वचा, नाखून इत्यादि। सांप में सांप की बाहरी त्वचा, मछली में शल्क। अंतः कंकाल तंत्र इसे दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल तंत्र, अनुबंधीय कंकाल तंत्र। मानव शरीर की 206 हड्डियों में 80 हड्डियां अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। अक्षीय कंकाल तंत्र की 80 हड्डियों में 29 हड्डियां खोपड़ी की, 25 हड्डियां पसलियों की तथा 26 हड्डियां रीढ़ की हड्डी की होती है। खोपड़ी की 29 हड्डियों में 8 हड्डियां मस्तिष्क की होती है, जिनमें फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, एथमवायर्ड 1, स्फिनवायर्ड 1 होता है। खोपड़ी की 29 हड्डियों में 14 हड्डी चेहरे की होती है, जिनमें 7 नाक की हड्डी होती है जिसे वूमर कहते हैं, 2 आँख की हड्डी होती है जिसे लाइक्राइमल कहते हैं, 2 गाल की हड्डी होती है जिसे जाइगोमैटिक कहते हैं, 2 ऊपरी जबड़े की हड्डी होती है जिसे मैक्सिला कहते हैं, एक निचले जबड़े की हड्डी होती है जिसे मैंडिबल कहते हैं। खोपड़ी की 29 हड्डियों में
छह हड्डियाँ कान की होती है। मैलियस 2 होती हैं, इंकस 2 होती हैं, स्टेपिस 2 होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इंकस है, स्टेपिस है, सॉरी। एक अंतिम हायड हड्डी, यह जीभ के नीचे स्थित होती है तथा फांसी लगाने पर टूट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियों में 25 हड्डियां पसलियों की होती है, जिनमें 1 से 7 तक की पसलियों को सत्य पसली कहते हैं। इनकी संख्या 14 होती है। 8 से 10 तक की पसली को असत्य पसली कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। 11 व 12 की पसलियों को फ्लोटिंग या तैरने वाली पसली कहते हैं। फ्लोटिंग पसलियों के मध्य प्रोटीन की परत पाई जाती है। इन सभी पसलियों को जोड़े हुए एक हड्डी होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियों में 26 हड्डियां रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें 12 हड्डियां गर्दन की होती है, जिसे सर्वाइकल कहते हैं। गर्दन की हड्डी को सर्वाइकल कितनी होती है सर जी? 7 होती हैं। 7 होती हैं। गर्दन के नीचे की हड्डी को थोरैसिक कहते हैं, जो 12 होती हैं। कमर की हड्डी को लंबर कहते हैं, जो 5 होती है। कमर के नीचे की हड्डी को सैक्रम कहते हैं, जो 1 होती है। तथा एक पूंछ की भी हड्डी होती है जिसे कोकिक्स कहते हैं, यह भी 1 होती है। मानव शरीर की 206 हड्डियों में 126 हड्डियां अनुबंधीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है, जिनमें से एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। कंधे से कोहनी तक की हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं, जो 1 होती है। कोहनी से कलाई तक की हड्डी को कलाई तक की हड्डी में 2 हड्डियां होती है। नीचे वाली हड्डी को रेडियस तथा ऊपर वाली हड्डी को आल्ना कहते हैं। कलाई में कुल 8 हड्डियां होती है, जिसे कार्पल कहते हैं। हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल कहते हैं, जो 5 होती है। अंगुलियों में 14 हड्डियां होती है, जिसे फैलेजेस कहते हैं। इस प्रकार एक हाथ में 30 हड्डी होती है, अर्थात 2 हड्डियों में 60 हड्डियां होती है। एक पैर में कुल 30 हड्डियां होती है। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। घुटने की हड्डी को पटेला कहते हैं। निचले पैर की हड्डी में 2 हड्डियां होती हैं, जिसे टिबिया और फीबुला कहते हैं। टखने की हड्डी को टार्सल कहते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। तलवे की हड्डी को मेटाटार्सल कहते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। पैर की अंगुलियों को फैलेजेस कहते हैं, इनकी संख्या 14 होती है। इस प्रकार एक पैर में 30 हड्डियां होने से दोनों पैरों में 60 हड्डियां होती है। अब शेष 6 हड्डियों में 2 हड्डियां कुल्हे की होती है, जिसे स्कैपुला कहते हैं। हाँ, इलियम और इस्चियम कहते हैं, जिसे इलियम और इस्चियम कहते हैं। हंसली की हड्डी 2 होती है, जिन्हें क्लेविकल कहते हैं। 2 त्रिकोणीय हड्डी होती है, जिसे स्कैपुला कहते हैं। अब हम हड्डियों से संबंधित कुछ अन्य जानकारी को जानेंगे। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियाँ कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। न्यूमेटिक हड्डी पक्षियों में पाया जाता है, जो खोखली होती है, जिससे पक्षियाँ आकाश में आसानी से उड़ पाती हैं। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य स्नायु या लिगामेंट करता है। हड्डी को पसली से जोड़ने का कार्य टंडन या कोडरा करता है। टंडन या कार्टिलेज, यह एक संयोजी ऊतक है जो कैट्रीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह
हमारे अंगों का निर्माण तथा हड्डियों की सुरक्षा करता है। मानव शरीर में सबसे अधिक संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जैसे रक्त, लिगामेंट, कार्टिलेज आदि। पेशियाँ, यह एक प्रकार की प्रोटीन है जो हमारे शरीर को सामर्थ्य तथा गति प्रदान करती हैं। इनमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एंड्रीन और मायोसिन। मायोसिन मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैवसिमस है। यह कूल्हे में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्पैडियस स्टेपिडस है, जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी सबसे लंबी पेशी सेटोरियस है, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे कठोर पसली मैसेटर है, जो निचले जबड़े में पाई जाती है। धन्यवाद। देख लिए ना, लगभग कितना मिनट हो गया? लगभग 16 मिनट। ठीक है, 16 मिनट। हाँ 16 मिनट हुआ है। 16 मिनट में शर्मा बोला है, तो इसके लिए थोड़ा सा तालियां बजा दो जी तुम लोग। देखो 16 मिनट यानी कि लगभग 13 से 14 दिन की क्लास, यही हुआ है ना? लगभग 12-13 दिन क्लास हुआ है आपका, और 12-13 दिन की क्लास को जो है एक ही सांस में इसने बोल दिया पूरा। तो ये होती है असली पढ़ाई, इसको बोलते हैं हम लोग पढ़ाई। समझ रहे हो ना? ऐसे भी आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि आप जो है केवल यहाँ आए और आने के बाद से कॉपी कलम निकाले, लिखे और फिर यहाँ से तुरंत 9 2 11 हो जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये ध्यान रखना। तुम लोगों को भी अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम भी 15 दिन 20 दिन की क्लास होती है, उसको एक सुर में एक ही बार में हम पूरा उसको बोल दें। थोड़ा सा हिंट देना पड़ा, वो तो कभी किसी को भी देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? लेकिन मानना पड़ेगा कि जो है इतने दिन की क्लास को इसने अच्छे तरीके से आपके सामने रखा, फिर से आपका रिवीजन हो गया। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हम भी ऐसे बने और ऐसे ही पूरा जो है जितना पढ़ाया लिखा जा रहा है सब बोल सके सामने। बोलने की क्षमता रखिए अपने अंदर। पता ना क्या हो जाता है।